नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी। प्रदेश के कई भागों में इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। गुरुवार रात को कुल्लू में रात भर बारिश और लाहौल की चोटियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है। इंदौरा के अटहाड़ा पुल के नजदीक गिरा नष्ट मिसाइल का टुकड़ा, सेना को किया गया सूचित। इंदौरा के अंतर्गत गुरुवार देर रात को अटहाड़ा पुल के नजदीक भारतीय सेना की ओर से हवा में नष्ट किए गए मिसाइल का टुकड़ा मिला है। पाकिस्तान से हो रहे साइबर हमले, पुलिस ने लोगों को इन 7 सुरक्षा उपायों को पालन करने की दी सलाह। राज्य सीआईडी साइबर अपराध की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साइबर हमले के प्रयासों में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने हिमाचली विद्यार्थियों को सुरक्षित वापसी के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और कुशलता राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी। लद्दाख में फंसे पर्यटकों को वाया शिंकुला निकाला। तनाव के चलते एयरपोर्ट से उड़ानों पर लगी है रोक। मनाली लेह सामरिक वाया सचो बंद होने से लद्दाख में फंसे पर्यटक शिंकुला द्वारा होकर निकाले जा रहे हैं। बीते 2 दिनों में लद्दाख और लाहौल स्पीति प्रशासन ने लद्दाख से वाया नीमू, पदम और शिंकुला द्वारा हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच लद्दाख एयरपोर्ट से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में लद्दाख घूमने गए पर्यटकों को शिंकुला द्वारा होकर निकाला जा रहा है। उधर मनाली लेह सड़क वाया सरचू फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। हालांकि सीमा सड़क संगठन में सरचू तथा सड़क मार्ग से बर्फ हटा दिया है, लेकिन किनारों पर बर्फ की दीवारें होने से सड़क मार्ग तंग है। यही कारण है कि बीआरओ ने अभी तक ट्रैफिक के लिए हरी झंडी नहीं दी है। उम्मीद की जा रही है कि सीमा सड़क संगठन सरचू होकर लद्दाख के लिए जल्द ट्रैफिक को हरी झंडी देगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हिमाचल के राज्यपाल ने कही ये बड़ी बात। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में सामने आई है। उन्होंने भारतीय सेना की इस निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा की। राज्यपाल वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर हमीरपुर के मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हाल ही में निर्दोष नागरिकों की निशान हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। हमें अपने सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीकता के साथ पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। राज्यपाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता, रणनीतिक शक्ति और आतंकवाद के विरुद्ध अडिग संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रेड क्रॉस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित संस्था है। इसके निस्वार्थ सेवा और प्रतिबद्धता ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी वंचितों के उत्थान तथा कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने नागरिकों से रेड क्रॉस से जुड़ने और मानवीय कार्य में योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने सर्किट हाउस परिसर से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए भाग लिया। शिमला के चक्कर काटने से छुटकारा, नक्शे खारिज होने पर जिला अथॉरिटी में हो सकेगी अपील। हिमाचल सरकार नगर नियोजन अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इससे योजना क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिनियम में संशोधन के बाद भवनों के नक्शे खारिज होंगे। मनमानी नोटिस से एनओसी जारी न होने जैसी शिकायतों पर लोग अपने ही जिला अथॉरिटी में अपील कर सकेंगे। इससे उन्हें इन कार्यों को करवाने के लिए शिमला के चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। यह प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक पारित करवाने की योजना है। प्रदेश में नगर नियोजन कानून का दायरा बढ़ने के बाद ये व्यवस्था लागू करने की योजना है। अभी तक राज्य में टीसीपी मामलों में अपील का अधिकार केवल सचिव नगर नियोजन के पास है। इससे चलते लोगों को छोटी छोटी शिकायतों की राजधानी शिमला आना पड़ता है। सरकार बहुस्तरीय अपील की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।